है ये परम श्रद्धेय वंदनीय, हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य कुलम के निदेशक आदरणीय सैनी जी, प्राध्यापक हमारे कुंडू जी और आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे डॉक्टर शर्मा जी, सभी आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राध्यापक गण, सभी प्रिय छात्र और छात्राओं, साथ में बाहर से पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, आज के इस पावन अवसर पर यहाँ पर मेरे सम्मुख आईटीबीपी जो भारत तिब्बत पुलिस बल है उसके हमारे करीबन 42 भाई यहाँ पर पधारे हैं, जो ऋषिकेश से दौड़ते हुए पैदल आए हैं। उनको बहुत ये सामने बैठे हैं। इनका सहायक सेनानी श्री के.आर. मीणा जी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह जी, सुशील नेगी जी, उनके नेतृत्व में ये सब भाई आए हैं। तो इस धन्वंतरी जयंती के, धन्वंतरी त्रयोदशी के इस पावन अवसर पर आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं कि यह सुस्वास्थ्य का दिन, समृद्धि का दिन, सुरक्षा का दिन भी बन करके हम सब देशवासियों की रक्षा के लिए, तो आपका स्वास्थ्य क्योंकि सक्षम है, करीबन 40 किलोमीटर आप दौड़ करके आए हैं और इस स्वास्थ्य के पवित्र इस मंदिर में, यह स्वास्थ्य का मंदिर है, भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ भी विविध तरह की आशाओं को लेकर के, भावनाओं और संवेदनाओं को लेकर के प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से, उनके आशीर्वाद से, जो हमारी ऋषियों की विधा है योग और आयुर्वेद, इस संस्थान का नाम श्रद्धेय स्वामी जी चाहते तो अपने नाम पर रख सकते थे। जो योग सिखाते हैं उसकी ब्रांडिंग भी हम अपने नामों से कर सकते थे, क्योंकि आजकल जमाना ही कुछ ऐसा है, थोड़ी सी 2 आखर पढ़ लिया तो वो सब फिर अपने ऊपर घटा लेते हैं। परंतु यह श्रद्धेय स्वामी जी की महानता और उनकी हृदय की उदारता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह हमारा कुछ भी नहीं है। उन ऋषियों की विधा है, उन महर्षियों की परंपरा है। यदि वो ऋषि और महर्षि ना होते तो हम कहीं भी ना होते। आज हम जहाँ भी हैं उन ऋषियों की वजह से हैं, इसलिए नाम तो ऋषियों का होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम पतंजलि योगपीठ रखा गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए अपने पूर्वजों के प्रति, कृतज्ञता का भाव होनी चाहिए अपने माता पिता के प्रति, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोषा और उनकी आंखों में तुम्हें लेकर के बहुत सारे स्वप्न हैं। उन स्वप्नों को खंडित मत होने देना। यहाँ पर आप आए हो, अब आचार्य गणों के सानिध्य में आप रहोगे, उनकी भी बहुत सारी आशाएं आपको लेकर के हैं। उन आशाओं को कभी भी किसी भी तरह से उसमें कहीं आघात मत पहुंचने देना। तुमने यदि जीवन का लक्ष्य यह ठान लिया कि मेरे किसी भी कार्य से मैं संस्कृति के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों के सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा या पहुंचने दूंगी, यदि ये भाव आपके अंदर आ गया तो समझ लेना कि वह दिन दूर नहीं। आप ऋषियों की परंपरा में, वो ऋषियों के सच्चे अनुगामी के रूप में इस दुनिया में लोगों को दिखाई दोगे और लोगों की आंखों के तारा बन करके कुछ करके दिखाओगे। तो आज का दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन और स्मरण का नहीं, भगवान धन्वंतरी सदृश जितने भी आयुर्वेद परंपरा के ऋषि महर्षि हुए हैं, उन ऋषि महर्षियों को स्मरण करते हुए संकल्पित होने का दिन है कि प्रभु इतनी शक्ति देना
कि उन ऋषि महर्षियों की परंपरा के हम सच्चे अनुगामी बन करके दिखा सकें, आज का दिन वह दिन है। दुख, दारिद्र्य, पीड़ा और रोग शोक से व्याकुल मानवता के लिए हम शीतलता प्रदान कर सकें, उनको कहीं ना कहीं उनके व्याधियों को दूर करने के लिए हम निमित्त बन सकें, इस भाव से हमको अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य को धारण करने का प्रयास करना है। तो आज की इस पावन दिन पर, इस धन्वंतरी त्रयोदशी के पावन अवसर पर, धनतेरस के पावन अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों को इस पतंजलि योगपीठ प्रांगण से, इस पवित्र यज्ञ वेदी से हम शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सुस्वास्थ्य की प्राप्ति भगवान सबको कराएं और लोगों के दुख के, पीड़ा को, दुख को, कष्ट को दूर करने में यह पतंजलि योगपीठ जिस तरह से कार्य कर रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से लाखों लाखों हमारे योग शिक्षक भाई बहन, हजारों की संख्या में हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक बंधुओं ने पूरी योगदान प्रदान कर रहे हैं। उन्हें सबको भी शुभकामनाएं और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में इस मिशन और अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाएं, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत भगवान से प्रार्थना। ओम।